गिरफ्तारी की गई। तस्वीर में देखिए, इस लड़के का नाम है दानिश, उम्र 23 साल। बिजनौर जनपद में एक थाना पड़ता है शिवाला कला। शिवाला कला क्षेत्र का रहने वाला दानिश एक लड़की को दिल दे बैठा। जब शादी नहीं हुई, रिश्ता टूट गया तो दानिश ने अपनी जिंदगी समाप्त कर दी। 5 बहन भाइयों में दानिश दूसरे नंबर पर था, यानी 4 बहनें दानिश की है। इकलौता बहनों का सहारा, माँ बाप का भी बुढ़ापे में सहारा था, लेकिन सिर्फ एक लड़की की वजह से, जिससे शादी नहीं हो रही थी, इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। इस पूरी खबर पर बात करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी अपडेट आपको ये देनी है कि पिछली वीडियो में जो हमने आपको बताया, कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के बागपुर में, जहां 2 सगे भाइयों में खेत की मेड़ पर जो यूकेलिप्टस का पेड़ था, उसको लेकर विवाद हो गया था, जिसमें सगे भाई और बेटे यानी भाई और भतीजे ने मिलकर चाचा पर गोली चला दी थी और राजकुमार की मौत हो गई थी। अब इस कहानी में एक नया मोड़ सामने ये आया कि सत्येंद्र उर्फ संजय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि हिमांशु को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिमांशु से जब ज्यादा पूछताछ की गई कि उसने वारदात को कैसे अंजाम दिया, तो हिमांशु ने बताया कि उसने जो तमंचा इस्तेमाल किया है वारदात के दौरान, वो बरुकी से जो झालू को एक नहर जाती है, उसने वारदात को अंजाम देने के बाद तमंचा जो है वो नहर में फेंक दिया था। जब पुलिस तमंचे की बरामदगी के लिए उसको झालू वाली नहर पर ले गई, तो उसने तमंचा ढूंढने के बाद पुलिस पर ही उल्टा फायरिंग कर दी और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद उसकी टांग में गोली लगी और आखिरकार वो पकड़ा गया। फिलहाल दोनों बाप बेटे पुलिस की गिरफ्त में, और राजकुमार की जैसे की मौत हो गई थी सिर्फ और सिर्फ एक यूकेलिप्टस के पेड़ के ऊपर। बंटवारे के बाद दोनों तरफ दोनों भाइयों के खेत है, बीच में एक डोल थी, उस पर यूकेलिप्टस का पेड़ था जो कि आंधी तूफान में गिर गया, और दोनों भाइयों में इसी को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन इस विवाद के चलते राजकुमार की जान चली गई और दोनों बाप बेटे भी अब पुलिस की गिरफ्त में, जेल जाएंगे, सजा होगी। और देखिए कि एक लिप्टिस के पेड़ ने, या कहेंगे ईगो के चक्कर में, यहाँ पूरा घर बर्बाद हो गया है। पिछली खबर पर लौट आते हैं, बात करते हैं दानिश की। जैसे कि हमने आपको बताया कि थाना शिवाला कला क्षेत्र में कासमपुर बिल्लौज गांव का 23 साल का रहने वाला दानिश, समा नाम की एक लड़की जो कि अमरोहा जिले की रहने वाली है, से इसका प्रेम चल रहा था। घर वालों ने कोशिश की शादी कराने की, पहले कुछ बात में दम था, लेकिन बाद में रिश्ता किसी वजह से टूट गया, जिसके बाद दानिश काफी सदमे में था। दानिश पेशे से लकड़ी का कारीगर था और खबर यह भी है कि वो पढ़ाई भी कर रहा था। पास ही में एक निर्माणाधीन मकान, यानी एक मकान नया बन रहा था, उस घर में जाकर उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दानिश के हाथ पर क्षमा लिखा हुआ था, क्षमा नाम का टैटू बना हुआ था, जिससे पूरा अंदाजा पुलिस ने यही लगाया कि ये प्रेम के चलते ही उसने आत्महत्या की है। शुरू में घर वाले पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन जब पुलिस ने समझाया तो घर वाले एग्री हो गए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी फांसी का फंदा लगाकर मरने की पुष्टि हुई है। साथ ही इसमें दूसरी खबर यह भी आ रही है कि क्षमा जो कि अमरोहा जिले की रहने वाली लड़की थी, दानिश के बाद उसकी भी मौत हो जाती है, लेकिन पुष्टि ये नहीं हो सकी कि क्षमा ने भी आत्महत्या की है या कोई और कारण रहा। ग्राम प्रधान की अगर हम माने क्षमा के गांव की, तो उनका कहना है कि क्षमा की मृत्यु नॉर्मल तरीके से हुई, वो बीमार चल रही थी जिस कारण उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन दूसरी तरफ दानिश की जो रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ है, तो दानिश ने आत्महत्या की है। एक और तीसरी खबर को लेकर बात करेंगे जो कि डीएम ऑफिस से है। डीएम जसजीत कौर जो कि बिजनौर जिले की निर्वाचन अधिकारी भी है, तो डीएम जसजीत कौर ने सभी राजनीतिक दलों के साथ स्ट्रॉन्ग रूम, जहां पर सभी ईवीएम को रखा जाता है, मतलब जिन ईवीएम के जरिए हम वोट करते हैं और अपना विधायक या नेता चुनते हैं, उन ईवीएम को एक स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। सभी राजनीतिक दलों को साथ रखा गया और स्ट्रॉन्ग रूम का निरीक्षण किया गया, जहां पर सभी जो व्यवस्थाएं थी वो दुरुस्त पाई गई। इसी के साथ झंडापुर स्थित वीवीपैट हाउस का भी दौरा किया है, तो यहाँ दोनों ही जगहों पर डीएम का दौरा हुआ। साथ में अगर राजनीतिक दलों की बात करें तो भाजपा से धीरज सिंह, कांग्रेस से नीरज चौधरी, बसपा से मोहम्मद सिद्दीक और समाजवादी पार्टी से जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन व प्रवक्ता अखलाक पप्पू शामिल रहे। और जैसे कि हमने आपको बताया कि दोनों ही जगहों पर जो भी सभी तरह की व्यवस्थाएं थी वो पूरी तरह से दुरुस्त पाई गई, तो ऐसे में डीएम ने कोई भी सख्त निर्देश वहां पर नहीं दिया है। तो तीनों ही खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट के रूप में जरूर बताएं। हम जल्दी मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।